रमेश चंद्र समिति ऑन एमएसपी अभी मैंने सुना। तो रमेश चंद्र जी तथा जी न्यूज के बीच जो वार्तालाप हुई, उसमें मुझे दो बातें समझ में आई। और किस बात का किस चीज़ के साथ इंटीग्रेशन है वो समझ में आया। तो मैं उसी संदर्भ में हूँ। तो पहली बात ये मेरे समझ में आई कि एमएसपी से ओपन मार्केट जो प्राइस है वो क्यों ज़्यादा हो जाता है और एमएसपी क्यों कम रह जाती है, इस बात पे बात करेंगे। दूसरा जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि क्या बात करेंगे इसमें। क्या बात करेंगे कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तेज़ी से, ट्रेंड को डिक्रीज कर मतलब ट्रेंड को तोड़कर आगे बढ़ता है, तब हमें उसको देखते हुए अपने एमएसपी में सरकार को क्यों इंक्रीजमेंट नहीं करना चाहिए, ये बात समझ में आई। तो बात करते हैं कि कभी कभी एमएसपी मार्केट प्राइस से कैसे अधिक हो जाता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि मार्केट प्राइस एमएसपी से कैसे अधिक हो जाता है। देखिए, सरकार को एमएसपी रेट पर चीज़ों का प्रिक्योरमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो सरकार का एक भंडार है, सरकार की एक क्षमता है कि लोगों को उसका वितरण करना है। कोई वैसा वो उद्योग या फैक्ट्री नहीं चला रही जिससे कि कोई और चीज़ बनाए, उन सब से उसका उद्देश्य यही है, खाद्यान्न को वितरण करना। खाद्य निगम उसको खरीदता है और जो कॉटन वगैरह खरीदता है वो अपने अनुसार ही खरीदता है कि कितना कॉटन खरीदना है, तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तो खरीदेगा नहीं। लेकिन कुछ जो मार्केट ओपन मार्केट में इंडस्ट्री है कॉटन की या अन्य चीज़ों की, वो इसका प्रोडक्शन करके दूसरे देशों में चीज़ों को उसके प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। तब इस संदर्भ में वो एमएसपी से ज़्यादा रेट लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा, बस मार्केट सब कुछ कर रही है। ये बात समझ में आती है कि मार्केट सरकारों को गिरा सकती है, ये समझिए। सरकारों को कैसे प्रभावित करती है मार्केट, तो मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा हम बात करते हैं कि जैसे ट्रेंड को तोड़कर कोई चीज़ महंगी होती है, तो जैसे यूएस और यूक्रेन वॉर है, तो जैसे ये अचानक से किसी चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है, तो चंद्र साहब कहते हैं, रमेश चंद्र जी, कि उसको देखते हुए हमें अपनी एमएसपी पे इंक्रीज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम उसको देखते हुए कोई $250 की चीज़ है और एकदम 450 हो जाओ, ट्रेंड को तोड़ दिया उसने, तो आप एमएसपी को 2600 से बढ़ाकर 3400 कर दो, तो वो और जो चीज़ $450 हुई है वो कुछ दिनों बाद वापस 250 पे आ जाए, तो तुम जब 3400 से वापस 2600 पे लाओगे, तो इससे व्यवहार में ये चीज़ें संभव नहीं है, जनता इसका विरोध करेगी। तो इसलिए कहीं किसी प्रकार की चीज़ जैसे इंटरनेशनल मार्केट में किसी चीज़ की अचानक से वृद्धि हुई, तो उसको देखते हुए अपने यहाँ पर चीज़ों की वृद्धि नहीं करनी चाहिए। तो चंद्र साहब की कोटेशन मुझे अच्छी लगी, समझ में आया, और थैंक यू। आगे देखते हैं क्या होता है।